हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो चलिए हम 17 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि आज से ही दैट इज फ्रॉम संडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर इवनिंग सीरीज ऑल्सो, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको कहा था वो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, इवनिंग 9 PM इज अ टाइम, और कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको इवनिंग में पता चल जाएगा। और उसके बाद में डिटेल भी हम इवनिंग में ही लॉन्च करेंगे। प्लस एक बात और याद रखिएगा, इस बार जो टेस्ट पेपर होगा वो किस सब्जेक्ट पे, वो है पॉलिटी। तो मैं आपको डिक्लेयर करता जाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा इवनिंग में, वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। पॉलिटी का टेस्ट होगा, सो बी रेडी एट द इवनिंग एट 9 PM ऑल्सो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मॉर्निंग 10 AM 10 क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पॉलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ओके लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट इस टैक्स को लगाती है बट कलेक्ट और अप्रोप्रिएट मिलता है। ध्यान रखिए, कलेक्ट भी कौन करता है और मिलता भी किसको है, दैट इज टू स्टेट। तो ऐसे कौन से टैक्सेस है विच इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शंस आपके सामने, स्टैम्प ड्यूटीज या एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, सेल्स टैक्स, या बोथ A and B। डी ऑप्शन A and B। तो करेक्ट आंसर मार्क करना है। आई थिंक वी हैव मार्क द करेक्ट आंसर। यस, इट्स आंसर इज A and B। तो याद रखिएगा, जो स्टैम्प ड्यूटीज है और एक्साइज ड्यूटीज और मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स है, इसको लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय हुम, कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपको बताना है ये जो मैंने प्रोविजन बोला कि लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। ऑप्शन है आर्टिकल 267, 268, 269 या आर्टिकल नंबर 270। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस आर्टिकल में मेंशन है और कौन सा पार्ट नंबर है, ठीक है। पार्ट नंबर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पार्ट नंबर का मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, आप मुझे आर्टिकल जरूर बताएं कि किस आर्टिकल में ये प्रोविजन मेंशन है, ठीक है। और जिसको नहीं पता कहां ढूंढना है, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में आप ढूंढेंगे, और सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंशियल रिलेशंस में आप ढूंढेंगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो टिपिकल क्वेश्चन है, इजी भी हो सकता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल कौन सा डील करता है। तो आई थिंक अगर आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे देन ओनली यू कैन मार्क द आंसर। ऑप्शन है आर्टिकल 64, 68, 66 या आर्टिकल नंबर 62। तो आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज सी, आर्टिकल नंबर 66। तो याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल नंबर 66 से डील करता है। राइट नाउ हु इज द वाइस प्रेसिडेंट, इमेज बनी हुई है वेंकैया नायडू। ओके, आपको मुझे बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इलेक्शन का नाम जो है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। ये दोनों चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो इसका आंसर था दैट इज सी, आर्टिकल नंबर 66। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अभी साइक्लोन आपको पता होगा, रिसेंटली साइक्लोन आया था। ओके, तो क्वेश्चन ये है, और वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ठीक है। मेरा ऑलरेडी एक साइक्लोन का वीडियो आ चुका है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया रिलेटेड टू साइक्लोन। ओके, क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द ट्रॉपिकल साइक्लोन टू रोटेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन को रोटेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन है टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या कोरियोलिस फोर्स। आपके सामने 4 ऑप्शन। आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर दैट इज द डी, कोरियोलिस फोर्स। रिमेंबर, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में 0 होता है एंड एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होता जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पर ओरिजिनेट नहीं होता। रिमेंबर, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इक्वेटर पर ओरिजिनेट नहीं होता। अराउंड 5 to 10 डिग्री ऑफ इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है, कभी इक्वेटर पर ओरिजिनेट नहीं होता, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स वहां 0 होता है, तो जो उसको फोर्स मिलता है रोटेट होने का वो नहीं मिल पाता है। तो रिमेंबर, कोरियोलिस फोर्स की वजह से रोटेट करता है। और एक बेसिक आपको बता दूं, कोरियोलिस फोर्स ये कहता है, अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स फेरल लॉ ऑफ डिफेक्शन है, जिसमें ये बात कही गई है कि एनीथिंग विच इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर moves right side, remember, because of the Coriolis force, and anything which is moving towards southern hemisphere will move towards left side because of Coriolis
फोर्स। तो याद रखना आपको, राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिया जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है, जो अभी साइक्लोन आया था, ठीक है, एम्फान जिसको अपन कह रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल में थी, तबाही करके गया है, आपको मुझे बताना है ये साइक्लोन का नाम किसने दिया है ना, विच कंट्री हैज गिवन द नेम। ओके, दूसरा आपको मुझे बताना है जो साइक्लोन होते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, कोई भी साइक्लोन कंसीडर करें उसको, तो उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, रोटेशन का जो डायरेक्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होता है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जो साइक्लोन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और ये बताइएगा इम्फान का नाम दिया किसने, किस कंट्री ने दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो लॉन्च हुआ है, रिमेंबर इट्स अ इकोनॉमिक पैकेज, जिसमें आप पता होगा 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है मुझे कि ये जो पैकेज है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी के पर्सपेक्टिव में कितना परसेंट उसका जीडीपी में आता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है मुझे। ऑप्शंस आपको याद रखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कितने का पैकेज है। मैंने 20,000 करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, ठीक है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको अगर पता है कि कितने का ये पैकेज दिया गया है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वो किस जीडीपी के टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा है, 7, 8, 9 या 10%। तो इसका आंसर है, याद रखिएगा, 10%। ओके, तो डी आंसर है, दैट इज 10% है इंडिया की जीडीपी पे। और इस पर याद रखिएगा ये पिलर्स भी इंपॉर्टेंट है, 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। जब मोदी जी आए थे आत्मनिर्भर अभियान बताने, तब उन्होंने 5 पिलर्स का नाम भी लिया था, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी अवेलेबल करा दूंगा आपको। हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी, और टेलीग्राम की लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यू गेट द पीडीएफ ऑल्सो। ओके, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है दैट इज 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर जयंती, याद रखिए अंबेडकर जयंती हम कब ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन है 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल। मैंने क्लोज ऑप्शन दिए हैं, आई थिंक यू हैव नोन, देन यू एबल टू मार्क द आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, 14 अप्रैल। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, अंबेडकर जयंती हम 14 अप्रैल को बनाते हैं, बट किस ईयर में, फिर से रिपीट करूं, किस ईयर में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है, उनका बर्थ कब हुआ था। 14 अप्रैल ईयर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, प्लस उनकी डेथ किस डे हुई थी, और याद रखिएगा कौन सी डेट थी जब उनकी डेथ हुई, और कौन सा ईयर था जब उनकी डेथ हुई। तो आप मुझे 3 क्वेश्चन बताएंगे। पहला इस 14 अप्रैल के आगे आपको मुझे ईयर बताना है, और डेथ जब हुई उसका याद रखिएगा डेट एंड ईयर बोथ। ओके, उनका एक फेमस कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बताया भी है, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, ठीक है। तो यार कि लाइफ ग्रेट होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर था 14 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने सुना होगा, इज रिलीज बाय आईएमएफ, स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया की रैंकिंग 129 आई है अकॉर्डिंग टू 2019। ये 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस आपके सामने, या तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, करेक्ट, एंड द डी इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ओके, तो बता दूं जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। रिमेंबर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। और इस बार इंडिया की जो रैंकिंग थी 2019 में, इट इज 129, आपको याद रखा 129 रैंकिंग थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं ये रैंकिंग्स हैं, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 2019 की तो रैंकिंग याद रखें, 129th रैंकिंग थी, ठीक है। और HDI आपको बेसिक याद रखना है, इट इज पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज गोइंग टू अ टिपिकल क्वेश्चन। इसमें मैंने पूछा कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। रिपोर्ट्स यहां पे लिखी हुई हैं, यहां इंस्टीट्यूशन से लिखा हुआ है, पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। ऑप्शन है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF, ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके WEF। आपको बताया इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो दूसरी वाली इंस्टीट्यूशन पब्लिश नहीं करती है। तो आई थिंक इफ यू हैव नोन दिस आंसर, इसका करेक्ट आंसर इज डी, रिमेंबर। और ये तीनों तो आप याद कर लो, ये रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बगल में लिखी है, कौन पब्लिश करता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, रिमेंबर इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, WTO पब्लिश नहीं करता है। लेकिन आप मुझे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक पॉइंट बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश हुई थी तो उसने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था। अगेन रिपीटिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको हेडक्वार्टर बताना है, प्लस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस विच ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम बताइए, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट याद रखिए, इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। और क्या बताता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, द रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स द GDP ग्रोथ रेट फॉर डिफरेंट इकोनॉमीज। तो अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज की GDP ग्रोथ रेट ये बताता है, दैट इज रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है, कोरोना वायरस न्यूज में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताना है इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम द रिकवर्ड कोरोना वायरस पेशेंट। याद रखिएगा, जिसको कोरोना वायरस रिकवर्ड हो गया उसका ब्लड को यूज किया जाता है टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। आई थिंक इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपने नाम भी सुना होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओके। सो डी में तो कुछ लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्लाज्मा थेरेपी। आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, सॉरी, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा। याद रखिए, इस थेरेपी में जो व्यक्ति ठीक हो जाता है उसके ब्लड को यूज किया जाता है टू इन्फ्यूज ऑन द पेशेंट, जो पेशेंट होते हैं उस पर इन्फ्यूज किया जाता है, क्योंकि उसके बाद वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं उस पर्सन के पास जो ठीक हुआ है कोरोना वायरस के बाद से, तो उसका ब्लड यूज किया जा सकता है। उसके पास ब्लड के पास वो एंटीबॉडीज हैं विच कैन फाइट द दैट इज व्हाट कोरोना वायरस। तो ऐसा यूज किया जा रहा है, बट देखिए इस पर रिपोर्ट है, कहीं सक्सेसफुल भी है, कहीं स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बट याद रखिएगा आंसर इज प्लाज्मा थेरेपी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। अगेन कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है, मे बी समबडी कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, ये कोरोना वायरस का नाम कहां से मिला। कुछ लोग कह रहे होंगे सर वुहान चाइना, ओके। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा रीड करिए, स्टेटमेंट पढ़िए आप। पहला ऑप्शन है क्योंकि उसका क्राउन लाइक प्रोजेक्शन है इसलिए उसको कोरोना वायरस कहते हैं, उसका लीफ लाइक प्रोजेक्शन है इसलिए कोरोना वायरस कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का सरफेस स्ट्रक्चर है इसलिए कोरोना वायरस कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स वुहान से स्टार्ट हुआ था, बट इसका करेक्ट आंसर, इसका कोरोना वायरस नाम कैसे पड़ा, रिमेंबर बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट ए, बिकॉज ऑफ द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। अगर आप कोरोना वायरस की इमेज देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्राउन जो अपन पहनाते हैं किसी को, वैसा स्ट्रक्चर है इसका। यस, बिकॉज ऑफ दिस शेप, याद रखिएगा इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा, बिकॉज इट हैज अ क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन है, बट आपको पता है कितनी हानि कर रहा है ये कोरोना वायरस, बट नाम देखिए क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, व्हाट वी कैन डू, बट आंसर इज व्हाट, दैट इज क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरकार ने एक ऐप डाउनलोड करवाया आपको, आरोग्य सेतु ऐप। तो उस ऐप से रिलेटेड विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। जो आरोग्य सेतु ऐप है, पहला स्टेटमेंट है, इसमें बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट, याद रखिए, करेक्ट है, ठीक है। ये जीपीएस और ब्लूटूथ फीचर से स्मार्टफोन में कनेक्ट होता है टू ट्रैक द इन्फेक्शन, ओके, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड, आरोग्य सेतु ऐप इज अ कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप, कोरोना वायरस से रिलेटेड ट्रैकिंग ऐप है। थर्ड, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ऐप इन 11 डिफरेंट लैंग्वेज, इसमें 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब क्या 11 है, 10 है, 9 है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, या ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। याद रखिए 11 लैंग्वेजेस में है ये आरोग्य सेतु ऐप, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इट इज अ इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस 19, याद रखिए, इन इंडिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन बन गया होगा, दिस इज अ इजी क्वेश्चन, बट जो कट ऑफ है that is going to be the 8 questions कट ऑफ है इसका। आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। अगर आपको स्टिल इफ यू हैव नॉट एबल टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ से जरूर पता चले होंगे, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसको जरूर होमवर्क में जरूर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। और आप जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इवनिंग सीरीज, उसके लिए आप एक्साइटेड होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आर यू एक्साइटेड फॉर द इवनिंग सीरीज। और याद रखिएगा उसमें हम क्वेश्चंस लेंगे। आज हमारी पहली सीरीज 9 PM पे स्टार्ट होगी,
जिस पे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। ऐसे हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लेंगे अपनी इवनिंग में, और मॉर्निंग में देयर वुड बी मिक्सअप क्वेश्चंस, एंड इवनिंग में जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और वो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। इवनिंग में जो हम क्वेश्चंस लेंगे ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स में आ चुके हैं वही क्वेश्चन हम वहां पे लेंगे, और उसके टॉपिक क्या होगा वो मैं मॉर्निंग में बता दिया करूंगा आपको। तो मॉर्निंग में जरूर लेक्चर देखें कि आपको ये पता चल सके कि इवनिंग में आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके बैठना है, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या वो सीरीज डेली होगी, ये मैं आपको कल इवनिंग में ही अपनी 9 PM में डिक्लेयर करूंगा। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छे लग रहे हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। इट वुड बी ऑनर टू गेट लाइक्स फ्रॉम यू। थैंक यू।